हैं आप लोग? मैं मिस्टर रजनीकांत साहब आपके पास एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। इंग्लिश का एक छोटा वीडियो जिसका नाम है वर्ड। आप वर्ड जानते होंगे क्योंकि आप बहुत सारे ट्यूशन्स, बहुत सारे स्कूल इधर उधर कहीं ना कहीं जाते हैं, पढ़ते हैं। तो मैं एक एक्सेप्शनल कुछ बात करूँगा आपसे। इसके पहले हमने लेटर्स की बात की थी, जो कि आपके पास पहुंच गया होगा वीडियो। लेटर्स का दूसरा स्टेप होता है वर्ड। ठीक है, वर्ड। इस वर्ड का फॉर्मेशन हमारा लेटर से ही होता है। वर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, समझेंगे आज। आप से ये रिक्वेस्ट है, आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आपके लिए छोटे छोटे वीडियो लेकर आ रहा हूँ, एक छोटे छोटे चैप्टर को, ताकि आप अच्छे रूप से समझ पाए। क्योंकि हमारी ये सोच नहीं रहती है कि बहुत सारे टॉपिक्स को एक बार मैं आपको दे दूँ, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आज आपके लिए मात्र एक छोटा सा फिर एक वर्ड का चैप्टर लेकर आया हूँ। जस्ट ज़्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा चिंता नहीं करना, अरे वर्ड क्या है, लेटर्स, नो मोर, उतना सोचना नहीं है दोस्तों। वर्ड बहुत सिंपल चैप्टर है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ना समझ में आए तो जरूर इसको पॉज कर करके देखिएगा, और कहीं भी प्रॉब्लम, कहीं भी कुछ समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, और उसी के नीचे एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने आज इस छोटे से टॉपिक की तरफ, जिसका नाम आज रखे हैं वर्ड। देख रहे हैं, वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द। शब्द। हम लोग जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद हमारे मुख से कुछ नहीं निकलता है विदाउट लेटर्स। धीरे धीरे हमारा प्रजनन बढ़ता है, हम लोग का शरीर विकसित होता है, धीरे धीरे लेटर से वर्ड बोलना चालू कर देते हैं, वर्ड से बहुत सारे वाक्य बोलने चालू कर देते हैं। तो उसी रूप से हम कहेंगे ये वर्ड जो शब्द है, वर्ड होता क्या है, व्हाट इज वर्ड। क्योंकि वर्ड हमारा एक खुद का नाम भी तो होता है। नोटिस है, आपका नाम भी एक वर्ड है। ठीक है ना। इस बिगिनर चैप्टर में आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग जरूर इसे देखें, बहुत अच्छे से देखें और समझें। तो वर्ड का डेफिनेशन एक होता है, परिभाषा हमने खुद बनाया है, जिसमें लिखा है अ वर्ड इज अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का एक सिंगल यूनिट होता है, भाषा का एक छोटा सा अंश होता है। और या फिर एक और परिभाषा, अ लेटर इज ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना। लेटर इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये सारे अलग अलग लेटर्स हैं। अगर हम इसको मिला दे, ये ग्रुप ऑफ लेटर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वही ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड वर्ड, हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं। तो इसीलिए अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, देखिए, है ना, अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, ध्यान दीजिएगा दोनों बातों, दैट हैज मीनिंग व्हेन स्पोकन और रिटेन। मतलब कि ये बात नहीं हमने क्या बोला कि आप लेटर को मिला करके शब्द बनाइए, तो उसका अर्थ होगा ना, बिना अर्थ का आप शब्द बना दीजिएगा तो उसका क्या मायने रहेगा। तो इसलिए वर्ड हम उसे कहेंगे जिसमें किसी प्रकार का अर्थ निकले। जैसे हम लोग मोहन बोलते हैं, आप सोच के देखिए कि मोहन जो वर्ड है वो कैसे बना। हम कहां से मोहन बना दिए भाई, राम, सीता, कौशल्या, दशरथ, ये सब कैसे बन गया। सोचो, ये सारे लेटर से ही, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है। और ये ग्रुप ऑफ लेटर्स बना कैसे, वन लेटर ले लेकर बना, एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर। जैसे मान लीजिए हमारा नाम रजनीकांत है, ठीक है ना। तो रजनीकांत कैसे बना, हमारा नाम रजनीकांत कैसे बना। रजनी में आर लगता है, तो मैंने अल्फाबेट से उठाया आर। आर के बाद ए लगता है, ए उठाया अल्फाबेट से, जे उठाया, एन उठाया, आई उठाया, के उठाया, ए उठाया, एन उठाया,
टी उठाए, मतलब इस तरह से मैं उस सारे अल्फाबेट से एक एक लेटर को ले लेकर अपने नाम को एक मीनिंग बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? तब लोग हमें उस लेटर की मदद से जो बने वर्ड को, आज हमें रजनीकांत बोलते हैं, कल दिन आपका कोई ना कोई नाम होगा, मोहन श्याम, घनश्याम, राधा, सीता, तो वो कहां से बना? सोचिएगा, वो कहीं ना कहीं हमारा लेटर के हेल्प से ही बना। ठीक है ना? तो उसी चीज को हम लोग वर्ड कहते हैं दोस्तों, है ना? जैसे हम लोग कैट लिखते हैं, जैसे हमको लोग गोट लिखते हैं, जैसे हम लोग डोर लिखते हैं, डोर, डोर बने दरवाजा, है ना? जैसे हम लोग स्कूल लिखते हैं, जैसे हम लोग बुक लिखते हैं, जैसे हम लोग शर्ट लिखते हैं, शर्ट, जैसे हम लोग लिखते हैं मार्कर, मार्कर। तो ये जो भी थिंग्स का नाम बना है वो कहीं ना कहीं लेटर से मिलकर बन रहा है, तभी जाकर के वर्ड बना। अब आगे समझाएंगे आपको, थोड़ा सा समय और लेंगे। वर्ड जो होता है ना, बेसिकली 4 होते हैं, मुख्य रूप से 4 वर्ड होते हैं। वर्ड की अगर टाइप्स की बात करें तो 4 होते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो 4 वो कौन कौन है जरा देखें। पहला एडजेक्टिव है, पहला एडजेक्टिव कौन है? ये देखिए, पहला एडजेक्टिव जिसको हम लोग विशेषण बोलते हैं, है ना? उसका बाद नाउन है, नाउन, समझेंगे? उसके बाद वर्ब है, उसके बाद एडवर्ब है। ये 4 पार्ट्स हैं वर्ड के, बेसिक पार्ट है। अब बोलेंगे सर ये सब होता क्या है? एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, एडवर्ब क्या है? अरे दोस्तों ठहरो तो, ये मस्जिद आगे है, मैं बताऊंगा, इसके बारे में भी बताऊंगा, कुछ समय दीजिए। तो इसको मैं अभी बेसिकली रूप से आपको बताया कि 4 वर्ड के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना? और इसी 4 पार्ट्स को मिलाकर के जैसे लिखा है हमने, मॉडर्न ग्रामर्स नॉर्मली रिकॉग्नाइज 4 मेजर वर्ड क्लास, है ना? आज के जो आधुनिक ग्रामर, व्याकरण है, उसको मुख्य रूप से 4 पार्ट ही माने जाते हैं वर्ड के, ध्यान दीजिएगा बात को। और दूसरी बात, एंड 5 अदर वर्ड क्लासेस विच इज टोटली कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है जो कि टोटल 9 है, और भी है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, और बाद में पढ़ेंगे, उसका अलग ही क्लासेस होता है, वो बहुत ही, मतलब उसमें बहुत आपका एडवांस हो गया, वो बिगनिंग नहीं है, अभी बिगनिंग हम लोग कर रहे हैं ना, इसलिए उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। सबसे पहले हमको फोकस वर्ड पर रखेंगे कि सर हमको वर्ड पढ़ा रहे, वर्ड क्या है भाई, वर्ड क्या है? देखिए लर्निंग आपके पास होगा, हम नहीं कह रहे लर्निंग नहीं होगा, लेकिन अगर माइंड में ये घुस जाएगा ना कि अरे यार मैं तो जानता हूं, मुझे क्या जानने की जरूरत है, ये वर्ड ये नाउन, नहीं, ऐसी बात नहीं है। माइंड में कभी ईगो नहीं लाना है दोस्तों, क्योंकि मैं भी अभी सीखता ही हूं। क्योंकि जिंदगी में एक मैं बात बताता हूं, हमारा एक चैनल, इसमें हम जो चैनल चलाते हैं इंग्लिश गैलेक्सी एंड मोटिवेशन बोल के है, तो उसमें एक मोटिवेशन का लाइन है कि जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे ना, जिस दिन आप अपने माइंड में ईगो ले आएंगे ना, अरे मुझे तो पता है, अरे मैं तो जानता हूं, समझिएगा आपका डिक्लाइन हो जाएगा, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे सीख नहीं पाएंगे, आपकी चेष्टा खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी। इसलिए आप कभी ईगो मत लाइए, आप जो भी जानते हैं बहुत अच्छा है, आप जो जानते हैं वो अच्छी बात है, अरे भाई उसी को और जानेंगे तो हो सके हमारी और कुछ डेवलपमेंट है, क्योंकि इंसान का एक हर एक जीवन, हर एक मूवमेंट, हर एक पन्ना कुछ न कुछ नया सिखा कर जाता है दोस्तों। ये हमारे भी गुरु बोले हैं कि आप अगर एक चैप्टर अगर आप पढ़ते हो पर डे, कंप्लीट करते हो, फिर उसी को दूसरा दिन पढ़ते हो, फिर तीसरा दिन उसी को पढ़ते हो, तो याद रखना आपको सेम नॉलेज नहीं होगा। ये माइंड में कभी नहीं रखिएगा कि अरे कल तो पढ़ा था फिर वही पढ़ेंगे वही याद आएगा, नहीं, कुछ न कुछ न्यू मिलेगा, बशर्ते आपका व्यू ऑफ माइंड, जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, देखने की नजरिया और सोचने की नजरिया, वो आपको रखना होगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये 4 पार्ट्स हैं, जो कि एडजेक्टिव, विशेषण, नाउन, संज्ञा, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। तो समझिएगा, तो हम अभी क्या बोल रहे थे, वर्ड कैसे बनता है? वर्ड बनता है किसी न किसी ग्रुप ऑफ लेटर से, लेटर को ले लेकर। तो अब सोच के देखिए, इसका नाम मार्कर है, तो इसका नाम न दिया गया जी,
कोई ना कोई नाम है ना, मार्कर है, तो नाम नाउन हो गया, संज्ञा हो गया, तो ये आ गया नाउन में। अब समझिए ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव होता है विशेषण। अब विशेषण विशेषता बतलाता है, तो अब सोच लीजिए विशेषता कैसे बताता है भाई, वो टैलेंटेड है, टैलेंटेड है ना, क्वालिफाइड इंसान है। तो टैलेंटेड मतलब होता समझते हैं ना, बहुत तेज, बहुत पढ़ा लिखा। तो टैलेंटेड कहां से बना, लेटर ले लेके बना ना, अल्फाबेट लेके बना ना, TALENTED, टैलेंटेड। तो एक एक लेटर आप उठाएं तब जाकर के ग्रुप ऑफ लेटर बना, अब ग्रुप ऑफ लेटर बन के एक वर्ड बन गया, तो वो एडजेक्टिव हो गया, वर्ब जैसे बोलते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं आपके साथ, आपसे बात कर रहे हैं, आपको कुछ सिखा रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं, स्पीकिंग हुआ ना, तो स्पीकिंग काम होता है, बोलना काम होता है। तो क्रिया हुआ, तो स्पीकिंग SPEAKING कहां से आया, ग्रुप ऑफ लेटर से आया, ठीक है। तो उसी तरह वर्ब हो गया। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण, जिसमें हमारी क्रिया के साथ विशेषता बताई जाए। जैसे हम लोग कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ ब्यूटीफुली, है ना, नेचुरली, ये सारी विशेषता भी बता रहा है और उसकी क्रिया भी है उसमें। तो इस तरह याद रखिए माइंड में कि हमेशा हमारी जो वर्ड बनता है वो लेटर अल्फाबेट से लेकर के 1 बाय 1 लेकर बनाया जाता है। तो इसलिए आज मैं आपको इस चैप्टर में, वर्ड के चैप्टर में आपको सिर्फ समझाया क्या, वर्ड कैसे बनते हैं। जैसे ए से एप्पल बनता है, आपको पता है। बी से बॉय बनता है, ये सब छोटे बच्चों में सीख चुके हैं। सी से आप मान लीजिए कैरेक्टर हो गया, है ना। सुनिए इसको हम थोड़ा सा ई लेते हैं, सी से कोल्ड ले रहे हैं, है ना, ये वर्ड हो गया। डी हो गया डोर हो गया। ये सोचिए, एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, चार लेटर, एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, चार लेटर, ये सब कहां से, A to Z से बना मिला है। तो इस तरह से बनाने वाले ये हमारा लेटर हो गया, लेटर, और इसका जो निर्माण हुआ ना, ये हमारा वर्ड हो गया। क्लियर है दोस्तों। तो आज मैं आपको इतना ही बता रहा हूं छोटे से वीडियो में कि वर्ड का एक छोटा सा आपको हम एक साइड दिखाया, एक थोड़ा सा नजरिया दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से, क्योंकि आजकल इंसान के पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं उन्हें हाईलाइट सिर्फ किया हूं कि वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अच्छा लगा वीडियो तो आप जरूर से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टिप लो पहले नहीं, अच्छा रुक।